Hi friends, first of all I have to tell you sorry क्योंकि आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग माई वीडियो, यानी कि पर्सनल वाले। ऐसे तो नॉर्मल में जैसे ट्रैवल कर रहा था उसके वीडियोस बनाए थे, और जो टिप्पणियाँ मैं देता हूँ, टिप्स देता हूँ, वो बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा सबसे पहले कि फ़िल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरत है। कोई सुख कहता है कि यार इट्स ऑल टोटली डेस्टिनी, कोई कहता है हार्ड वर्क, कोई कहता है स्मार्ट वर्क, और कोई कहता है कुछ नहीं पता कि एटलीस्ट या क्या ऐसा फॉर्मूला है जो बॉलीवुड में एक एक्टर को या एक स्टार को स्टार बनाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए टू बिकम एन एक्टर एंड स्टार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि डेस्टिनी हर फील्ड में, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कि किसी भी जगह डेस्टिनी इज़ तो बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी डेस्टिनी आपको फेवर करती है या नहीं करती है। लेकिन डेस्टिनी पे अगर हम बैठे रहेंगे कि कब हमारी डेस्टिनी हमको फेवर करेगी या कब हम कोई स्टार बनेंगे, एक्टर बनेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के लिए पहले मेहनत करें, वर्क। Yes, so first you have to work for the career what you want to। सबसे पहले जिस करियर में जाना है, जैसे हम एक्टिंग की इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ये देखना है कि क्या आपके अंदर एक्टिंग कला, यानी कि एक्टिंग या और कला, या आप में अंदर वो हुनर है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप में कोई टैलेंट की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं समथिंग इज़ मिसिंग इन मी, तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क फॉर इट, राइट। तो पहले तो आप अपनी क्राफ्ट पर काम कीजिए जिस फील्ड के लिए आप चाहते हो। उसके बाद आपको राइट लोगों से मिलना है एट द राइट टाइम। अब आप कहोगे राइट टाइम को राइट टाइम पे लोगों से राइट प्लेस पे टाइम पे कैसे मिलेंगे? जी हाँ, सबसे पहले अगर आपकी क्राफ्ट तैयार होगी, आप अच्छे एक्टर होंगे, तो आप जब पर्सनली किसी को मिलने जाते हो और जब एक कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहता है कि प्लीज़ गिव मी योर प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन, तो वहाँ से उनको थोड़ी तो आइडिया आ जाती है कि ये लड़का या जो लड़की है वो उसकी डिक्शन कैसी है, बोलने की स्टाइल कैसी है, आवाज़ कैसी है। काफ़ी आई थिंक 40 to 50% आपकी इंट्रोडक्शन से काफ़ी पता चलता है कि आपकी, अगर आपकी हिंदी में आपने ऑडिशन दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हिंदी कैसी है, और आप इंग्लिश में दे रहे हो तो डेफिनेटली इंग्लिश का पता चलता है। लेकिन बिकॉज हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो हिंदी में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन या अपने बारे में बताएं तो बेटर है, और उसके साथ अगर आप इंग्लिश में भी बोले तो नथिंग है। सो सबसे पहले एक कास्टिंग डायरेक्टर वो देख के उनको लगता है कि यस, ये इंसान के अंदर वो क्वालिटी फिर स्क्रिप्ट दी जाती है। तो अगर आपकी क्राफ्ट ही तैयार नहीं है, समझो आपको एक्टिंग आती ही नहीं, और आप आ गए शहर में क्योंकि आपने सोचा चलो हम हीरो बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे, और फिर कुछ सालों तक आपने मेहनत की और कह रहे अरे क्या करें, हमारी डेस्टिनी बहुत बेकार है, हमारी तकदीर हमें साथ नहीं देती। बहुत ईजी होता है तकदीर पर ब्लेम करना, है ना। हम किसी को कभी कभी कहते हैं यार ये देखोगे, देखिए तकदीर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि कोई करोड़पति के यहाँ पैदा होता है, कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है। अब आप सोचते हो कि यार वो करोड़पति के यहाँ जो पैदा हुआ उसकी तो क्या तकदीर थी यार कि वो वहाँ पैदा हुआ, और एक गरीब के वहाँ होता है तो वो भी हम सोचते कि यार इसकी तकदीर कितनी ख़राब थी कि यहाँ पैदा हुआ। देखिए जहाँ आप पैदा हुए हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस अपने ऊपर वाले को, भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जो भी आप जिसको मानते हो उसको थैंक्स बोलना चाहिए, राइट। क्योंकि हर इंसान देखता है, सोचता है कि वहाँ सामने वाला हमसे ज़्यादा, जो पैसे वाले के घर में वो ज़्यादा खुश है, और जो गरीब घर में है वो हमसे ज़्यादा खुश है या हमसे ज़्यादा दुखी है। जी नहीं, एवरीबडी को कुछ ना कुछ अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम होते हैं। तो दूसरों के इश्यूज़ और प्रॉब्लम को ना देखें, अब अपने आप को देखें, ठीक है। सो डेस्टिनी अगर आपको जहाँ ले आई है उसके लिए आपको काम करना है, मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे और आप लगातार कोशिश करते रहोगे तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत से लोग कहते हैं नहीं सर, हमने तो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक हमारी कोई ग्राफ्ट में चेंज नहीं आ रही है, ग्राफ नहीं बढ़ रहा है हमारा, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला आप किसके को कोसेंगे? अपने आप को कोसोगे इस तरह से कि क्या मैं अपनी पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं, और मैं राइट लोगों से मिल रहा हूँ। आपका बिहेवियर, कैसे लोगों से आप बात कर रहे हो, कैसे आपका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें बहुत काउंट करती है कास्टिंग डायरेक्टर के पास, है ना। क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है पहले तो बहुत स्वीट होते हैं, बाद में अपने एटीट्यूड, तो ये सारी चीज़ों को अगर रखेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि डेस्टिनी ज़रूर आपको हेल्प करती है।
जी। और अगर आपको लगता है कि आप में क्राफ्ट में कमी है तो जाइए, आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट है या वर्कशॉप्स है, वहाँ पर जाकर आप अपने एक ट्रेनिंग लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने क्राफ्ट पर मेहनत करनी है, क्राफ्ट के बाद आपको अपनी डेस्टिनी पे छोड़ देना है। और मैं आपसे एक कहता हूँ कि यस, डेस्टिनी हर जगह इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है। आप पूछ नहीं लेना, बिजनेस में, जॉब में, सब जगह, लेकिन मेहनत सबको करनी है। लगातार मेहनत करते रहोगे, देखो पहले थोड़ा सा तकलीफ है, अभी आप यंग लोग हो तो मेहनत है, लेकिन एक बार जब आपको लोग पहचानने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो कभी कभी आप घर पर बैठे और बैठे बैठे लोगों को कहेंगे सर ये रोल के लिए आप सिलेक्ट हो गए, पैसा बताओ कितना है। तब आप सोचते हो कि यार पहले तो इतने ऑडिशन देता था फिर भी कोई नहीं पूछता था, और अब घर बैठा हूँ और घर पर से बुलावा आ जाता है और पूछते कितने पैसे। तो ये अगर अभी मेहनत करोगे तो लेटर ऑन आप उसके फल खाओगे, मज़ा आएगा, है ना। फिर आप अपने आप को ये कहोगे कि यस, मेरे को डेस्टिनी ने साथ दिया है और मैं आगे बढ़ा। अब डेस्टिनी साथ भी देती है, उसके बाद हम आगे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है सक्सेस सिर पर नहीं, कहते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं होते और पागल हो जाते हैं और बिहेवियर्स चेंज कर देते हैं, एटीट्यूड दिखाने शुरू करते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करके फिर से वो वापस डेस्टिनी से यानी कि फ्लॉप हो जाते हैं। और फिर अपने आप से कहते हैं कि क्या हुआ। तो भगवान से अगर आप पूछोगे तो भगवान ने कहा था तुझे मौका दिया था, तुझे सब कुछ दिया था, तू तो बड़ा स्टार था, लेकिन जब तू स्टार हो गया तो पागल हो गया, है ना। टाइम पे पंक्चुअल नहीं हो, प्रोड्यूसर को परेशान कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, वेल बिहेव्ड नहीं हो, तो अब तेरी डेस्टिनी ख़त्म। जब तक तेरी डेस्टिनी थी तब तक तू चला, अब तेरी डेस्टिनी ख़त्म, तो अब मैं तेरी डेस्टिनी लेकर किसी और को दे देता हूँ, फिर रोता रहे तो, है ना। तो सबसे पहले कि भगवान के ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और मेहनत करते रहो और वेल बिहेव करो। और हमेशा कहो कि हम इंडस्ट्री में चलते रहे जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम लाइव है तब तक हमारे पास काम मिलता रहे, हमारा स्वभाव अच्छा रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। जो भी कोई ख़राब हो, जैसा हो, क्या करना है, तुम यहाँ उनको बदलने तो नहीं आए हो, है ना। तुम्हें तो अपने मम्मी पापा को क्या जवाब देना है कि तुम क्या कर रहे हो बेटे। अब आप बोलोगे ये ऐसा है, वह फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है, वो है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये मतलब है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा बेटा क्या सिलेक्ट हो गया, हमारा बेटा सीरियल कर रहा है कि नहीं, मूवी कर रहा है कि नहीं, कामयाब हुआ कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने आप में ध्यान दोगे, मेहनत करोगे तो डेस्टिनी जरूर आपको फेवर करेगी। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो लोगों ने मेहनत की है और लगातार कोशिश करते रहे, वो स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, यहाँ के नहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी करते हैं। तो आप लोगों को सबको मेरी आज एक ही विनंती है और एक ही मैं आपसे प्रार्थना कहूँगा या मैं कहूँगा कि माई जस्ट गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन और प्रार्थना कि जस्ट डोंट लिसन टू अदर्स। अगर आपकी डेस्टिनी ने अभी साथ नहीं दिया है तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको वो साथ दे, है ना। तो प्लीज़ ट्राई, डोंट लूज़ योर होप्स। हमेशा याद रखना, बड़ी वेव्स में वही आदमी वेव्स से निकल पाता है जो बड़ी सी बड़ी वेव्स को भी पार करके हिम्मत नहीं हारता है और हमेशा सोचता रहता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, वो ज़रूर आगे बढ़ता है। सो ऑल द बेस्ट, take care and see you soon. Once again, share and subscribe and like my video. Thank you.